हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिख रहा होगा बेटा। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अपना क्वेश्चन में कहा अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये एक लाइन दी हुई है जिसपे परपेंडिकुलर वो टेंजेंट कही गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन इट। आपको जो पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट इस पे लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले सोचिएगा, ट्राई कीजिए इसको, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखो क्या करना है इसका। इसमें ऐसे यूज करेंगे हम लोग। देखो आपको ये एक पैराबोला दिया हुआ है। पैराबोला क्या है भाई? y स्क्वायर इक्वल टू 6x। इस पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? टेंजेंट होता है y इक्वल टू mx प्लस सी के प्लेस पे a अपॉन m। यहां से a की वैल्यू क्या आएगी? 6/4 मीन्स 3/2। ये अपने पास 6/4 इक्वल टू 3/2 बनेगा। तो m की वैल्यू हमें अब यहाँ पर फाइंड करनी है एक तरह से। ये हो गया अपने पास। ओके, अब आ जाइए, इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप है m, और ये लाइन है जिस पर वो नॉर्मल है। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। इसकी स्लोप m2 क्या आएगी? इसकी स्लोप आ जाएगी आपकी -2। इसका मतलब इन दोनों से m क्या बनने वाला है? माइनस हट जाएगा, 1/2 बनेगा। m क्या बन गया? 1/2। तो जो m है वो यहाँ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हुआ? एक तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हुआ मेरे बच्चों? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुआ y इक्वल टू 1/2 x प्लस 3/2 इंटू 1/2। ये 2 यहां से हटा। y इक्वल टू, इसे 2y इक्वल टू x प्लस 6 कह दो। x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इतना आ गया मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या आ गया ये मेरे पास? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब उसने क्या कहा कि भाई इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो इस पे लाई नहीं करता है। आप रख के देखिएगा, सेटिस्फाई हो रहा है। 4 5 रखिएगा, 4 माइनस 10 ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। 5 माइनस 8 प्लस 6 ये नहीं हो रहा। ये वाला पॉइंट जो सी है, सी पॉइंट जो कि आपको दिया हुआ है भाई यहाँ पर, ये बेटा आपका 5 4 है। ये इस पर एग्जिस्ट नहीं करता है, या कह दीजिए लाई नहीं करता है ना, डज नॉट लाई। ये इस पे लाई नहीं करता है। तो आंसर क्या हुआ अपना? सी ऑप्शन हो। ठीक है, ये अपना आंसर। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द कर्व y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये x रियल नंबर्स हैं, पासिंग थ्रू 1 2, एक 1 2 पॉइंट से वो क्या हो रहा है? ये पैराबोलिक फॉर्म है एक तरह से, आप समझ गए होंगे देख करके। ये 1 2 पॉइंट से पास हो रहा है। एंड द टेंजेंट टू दिस कर्व एट ओरिजिन, ओरिजिन पर ये आपकी टेंजेंट है। देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एबीसी, एबीसी की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा। ठीक है भाई, ध्यान से समझना, ज्यादा टिपिकल भी नहीं है, आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा। क्या करना चाहिए भाई? आपको पता है y इक्वल टू ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इस पे एक पॉइंट बोला है 1 2। ये पॉइंट दिया हुआ है, इसे p कह दीजिए, है ना। तो पॉइंट पास कर दो, 2 इक्वल टू a प्लस b प्लस c। क्या मैं कह दूं कि इक्वेशन एक तरह से मेरी फर्स्ट वाली बन के आ गई? ठीक है ना। आगे अब उसने कहा कि भाई टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन ये है। तो आप इसको ना स्लोप इंटरसेप्ट, आप ऐसा भी कर सकते हो कि टेंजेंट, इस पे टेंजेंट निकाल दो, और वो कहां से पास हो रही है? टेंजेंट टू दिस लाइन, है ना। एंड द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट ओरिजिन इज ये। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक टेंजेंट इसका डिफरेंशिएट करके स्लोप बना, क्या बना लो? स्लोप बना। ये हो गया 2ax प्लस, क्या हो गया? 2x प्लस b।
अब जब 2x प्लस बी रखोगे और ओरिजिन से उसने बात की, ओरिजिन से उसने कहा, तो आपका ये 0 हो जाएगा, मतलब बी आ गया। क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर? बी। और उसने जो स्लोप बोला है, यहाँ पर जो स्लोप बोला है वो क्या है? y इक्वल टू एक्स, यानी कि m की वैल्यू यहाँ पर तो 1 होना चाहिए। तो इससे ये पता चला कि m की वैल्यू आपकी b हो गई और वो हो गया 1। अब जब आपको यहाँ पर b मिल गया तो इससे एक रिलेशन बन गया, a प्लस सी इक्वल टू 1। आप ये 2 और ये आप यहाँ पर 3 लीजिए, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शंस एक तरह से बन गया है, एक बन गया है यहाँ पर b की वैल्यू और एक बन गया a प्लस सी की वैल्यू 1। अब आप इसे समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें से कौन सा ऐसा सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो पहले मैं जाता हूं जहां पर b इक्वल टू 1 है, तो b इक्वल टू 1 इन दो जगहों पर आप देख रहे हैं, ठीक है। b इक्वल टू 1 इन दो जगहों पर देखते हैं जब हम, तो हमें ये चीज तो पता चल गई कि या तो ये ऑप्शन है या ये है। अब मुझे ये वाला सेटिस्फाई करना है जो कि डी वाले से नहीं हो रहा है, डी से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब सीधा सा है कि भाई सी ऑप्शन अपना, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया अपना? सी ऑप्शन हो गया। क्लियर? तो देखो हमने क्या किया, हमने एक वैल्यू निकाली, बाकी दो के रिलेशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश की। अब यहाँ पर हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि एबीसी तीनों क्यों नहीं निकाल रहे? इसलिए नहीं निकाल रहे हैं कि तीसरी कंडीशन जो है वो हमें नहीं दी है, क्योंकि जितने अननोन होते हैं ना उतनी इक्वेशंस बननी चाहिए अगर हम परफेक्टली उनका आंसर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इसी तरह से कई क्वेश्चंस ऐसे आपको मिल सकते हैं जहां पर इस तरह से आपको करना पड़ेगा कि कुछ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप उनका आंसर बना लें। ओके, आगे तो मूव कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? If P is a point on the parabola y equal to x square plus 4, which is closest to the straight line, इस straight line के सबसे ज्यादा पास एक P point इस पैराबोला पर है जो इसके क्लोजेस्ट है, then the coordinate of P, आपको P के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन में आप ध्यान रखिएगा, ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए। चलो बेटा इसको देखते हैं। सबसे पहले हम पैराबोला, अगर मैं पैराबोला की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो ये अपने पास, इसे दूसरे तरीके से थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो। ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। फिर अपने पास है y इक्वल टू यहाँ पर 4x माइनस 1, अगर मैं 4x माइनस 1 बनाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बनी। अब ये क्लोजेस्ट है तो आप परपेंडिकुलर डालते हैं। हम ये पॉइंट कोई भी h के टाइप का ले लें, ठीक है। अब h के टाइप का लेते हैं तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो गई? परपेंडिकुलर। ये आपका हो गया P पॉइंट ऑन द पैराबोला, तो P पॉइंट हो गया। ये आप L ले लीजिए, ठीक है। तो स्लोप ऑफ PL क्या होगा? स्लोप ऑफ PL दो तरीके से होगा, एक तो डेरिवेटिव कर दीजिए आप, dy बाई dx कर दीजिए। dy बाई dx पैराबोला का कहां से क्या बनने वाला है? 2x। और यही चीज इसकी जो स्लोप होगी, ये जो आपके पास है 4x माइनस 1, इसकी स्लोप हो गई आपके पास 4, यहीं से परपेंडिकुलर की स्लोप हो गई -1/4, ठीक है। यहीं से परपेंडिकुलर की स्लोप क्या हो जाएगी आपकी? -1/4, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिएगा स्टूडेंट? क्लोजेस्ट इसकी, ये आपने लाइन बना ली। अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर इसे टेंजेंट बना लूं तो ये जो टेंजेंट वाली स्लोप है यही आपकी 4 होगी, यही चीज स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, है ना। ये चीज क्या होगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि पैरेलल लाइंस की जो स्लोप होती है वो इक्वल होती है। तो x जो है यहाँ से ये कितना आ गया? 2। अब ये x2 का मतलब है h की वैल्यू है, h कितना बना अपना? 2 बन गया। अब ये H2 अगर पैराबोला पे रखोगे तो आपको पॉइंट मिल जाएगा,
आप ये जो h इक्वल टू 2 है इसको पैराबोला पे पास कीजिए, तो पैराबोला पे रखोगे आप y इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 4 8। तो ये जो h के पॉइंट बना ये क्या बन गया, ये बन गया अपना 2,8। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन हो गया अपना डी। कौन सा ऑप्शन बना बेटा, डी ऑप्शन बना। चलिएगा ये रख देते हैं, आंसर हो गया डी। ठीक है, ओके बेटा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the locus of the midpoint of the line segment join the focus of the parabola to a moving point of the parabola। एक मिड पॉइंट किसका लोकस पूछा गया है, लाइन सेगमेंट है, फोकस को ज्वाइन कर रहे हैं एंड मूविंग पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, इज अनदर पैराबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज। अब डायरेक्ट्रिक्स पूछी गई है, क्लियर है, एक मूविंग पॉइंट है और एक है आपका पैराबोला का फोकस, दोनों को ज्वाइन करके उसका मिड पॉइंट बोला है, तो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स जो है, दूसरे पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछी गई। थोड़ा सोचिएगा, बन जाएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ के बनाइएगा। चलो बेटा देखें इसको, इसमें जब मैं पैराबोला पे जाऊंगा तो ये अपना पैराबोला है, ये है अपना y स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्लियर हो गया, ये अपना y स्क्वायर इक्वल टू। अब इसमें फोकस जो होगा वो a0 हो गया, जिसे मैं s कहता हूं, एक मूविंग पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट हम वेरिएबल पॉइंट लेते हैं तो ये होता है at स्क्वायर कॉमा 2at, और इसका ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट आप कुछ भी रख सकते हैं, है ना, कोई भी मान लीजिए LMPQ XY कुछ भी, है ना, AB। अब इस तरह से हमने ये मान लिया, तो सबसे पहले तो H क्या बनना चाहिए, H होगा A प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2, और K क्या बनना चाहिए, K बनेगा 2AT अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हुआ, K इक्वल टू क्या हुआ AT, तो T इक्वल टू K अपॉन A बनेगा। ओके, अब उसे यहाँ ले आते हैं, यहाँ हो गया ये 2H इक्वल टू A कॉमन 1 प्लस टी स्क्वायर, A डिवाइड में आ गया 2H अपॉन A माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब ये टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आएगी क्या, K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? होता क्या है कि जो अननोन चीजें होती है ना वो ज्यादातर एलिमिनेट कर ली जाती हैं। ठीक है, जैसे टी अननोन था, मुझे पता नहीं है, टी वेरिएबल हमने अपनी तरफ से माना है, इसको एलिमिनेट करो। अब क्या हुआ, अब हो गया अपने पास, इसको एलसीएम वगैरह बना लेते हैं, 2H माइनस ए अपॉन ए इक्वल टू के स्क्वायर, और ये ए आ गया इस तरफ स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर इक्वल टू ए 2H माइनस ए। अब आप इसे समझिए, आपको क्या करना है भाई, एच के को रिप्लेस कर देना है एक्स वाई से, है ना, क्या कर देना है एक्स वाई से। ओके, तो ये बनेगा क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए 2x माइनस ए। अब चाहे तो यहां से ए बाहर 2 बाहर निकाल लें, तो ये 2a और x माइनस ए बाई 2। अब पूछा क्या है उसमें, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इक्वल टू माइनस ए, क्यों भाई, x इक्वल टू क्या होगा माइनस ए, तो आप क्या रखेंगे यहाँ, x इक्वल टू, x की जगह तो अपने पास क्या है ये, और यहां से आप एक मान लीजिए 4a इक्वल टू तो 2a है ना, 4a, ये a मान लो, तो ये जो a निकलेगा वो 2a अपॉन 4 यानी a बाई 2 बना ना। ठीक है, इसको रख दीजिए, तो ऑप्शन क्या बन के आ रहा है, क्या आया 0, x इक्वल टू क्या आया 0,
देख लो भाई, जब आप उसको x इक्वल टू माइनस ए रखोगे तो ये आपका 0 बन जाएगा, और x इक्वल टू 0 ऑप्शन है मेरे पास सी। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट ट्रिक्स हमारी 0 नोट कर लें। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x with one vertex of it with one of its vertex on the vertices on the vertex of the parabola। यानी कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल आप बना रहे हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक जो वर्टिसेस होगा वो वर्टेक्स है किसका? पैराबोला। ठीक है, ध्यान से सोचिएगा, ट्राई कीजिए। ओके, ट्राई करें। चलो देखें बेटा, यहां पर उसने कहा y स्क्वायर इक्वल टू 8x एक पैराबोला है। आप बना लीजिए 8x वाला पैराबोला। ये हमने एक पैराबोला बना लिया। अब इसमें एक वर्टेक्स तो यही हो गया, या मतलब ओरिजिन ही हो गया 0 0, और ये मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि पॉइंट क्या होंगे, तो मैंने एच के लिखे। ओके, फिर ये वाला पॉइंट जो है ये भी हम निकाल सकते हैं। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो पूरा एंगल होना चाहिए 60 डिग्री, और ये आधा हो गया 30। ये डिस्टेंस h और हाइट हो गई k। तो यहां तक मुझे लगता है हमें क्लियर हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये जो एच के की चीज है इसका एक रिलेशन बनेगा tan 30 इक्वल टू k अपॉन h। इसी से आप लिख लीजिए 1/√3 इक्वल टू k अपॉन h, और h इक्वल टू √3k। ओके, ठीक है। अब आप आइए पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो ये जो आप लिखेंगे रिलेशन, ये आप 8h ऐसे बोल देंगे, और h के प्लेस पे आ गया √3 के। तो k स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू √3 के। ठीक है, √3। आप यहां से k की वैल्यू 2 वैल्यू बनाएंगे। इस तरह से k की 2 वैल्यू हो गई। अब k क्योंकि ये हाइट है तो हाइट तो 0 हो नहीं सकती, इसीलिए k किसको प्रीफर किया जाएगा? 8√3 को। अब 8√3 वहां जाएगा तो h क्या बनने वाला है? 8√3 है तो h हो गया अपने पास 24। अब आप इस ट्राइंगल को देखेंगे तो ये भी k होगा। हाइट हो जाएगी इस ट्राइंगल के लिए बेस, और ये हो गई अपनी हाइट। तो एरिया क्या होना चाहिए? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2। अब बेस आप ले रहे हैं 2k, यानी कि इसको 2 इंटू 8√3 बनाएंगे। ठीक है, और हाइट हो गई है अपनी 24। ठीक है जी, ये 24 चेक कर लेना कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। ठीक है, अब आप ये देखिएगा, क्या आंसर बन रहा है अपना। इससे तो हट ही गया है ना, ये हट गया। चेक करो क्या बना। वन 192√3 कौन सा ऑप्शन है? 190√3 वाला, 192√3 वाला आया। ये अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी एक इस टाइप का मिसलेनियस का शायद 7 8 का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 6 7।
ठीक है, वो लेफ्ट पेज पे सबसे नीचे है स्क्रीन में, पैराबोला वाली एक्सरसाइज, मतलब पैराबोला के क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, आगे चले, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, let P be a point on the parabola y square equal to 12x and n be the foot of the perpendicular drawn from P on the axis of the parabola. A line is now drawn through midpoint of M and Pn parallel to its axis which meet the parabola at Q. If the y-intercept of the line NQ is ये, यानी कि जो y इक्वल टू mx प्लस c है उसकी बात हुई है, वहां पर c की एक तरह से रही। देन अब आपसे लेंथ की बात हो रही है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी कि Pn 4 होगा, MQ 1/3 या MQ 1/4 होना चाहिए या Pn 3 होना चाहिए। ठीक है, 2 मिनट सोचें, 2 मिनट ट्राई करें बेटा इस पर। देखें बेटा, भाई पैराबोला की इक्वेशन क्या है? पैराबोला है अपने पास y स्क्वायर इक्वल टू 12x, यहाँ से a कितना हुआ, ये अपना 4a होता है ना, 4a, तो ये 3 एक तरह से बनना चाहिए। क्लियर, a कितना होना चाहिए, 3। अब उसने कहा कि भाई p जो ना वो पॉइंट है पैराबोला का, तो हम मूविंग पॉइंट क्या लेते हैं, at स्क्वायर कॉमा 2at। इसके अकॉर्डिंग p क्या बना, at स्क्वायर मतलब 3t स्क्वायर और कोमा 2a का 6 लिख लो, 60। क्या ये मूविंग पॉइंट हो गया अपने पास? ठीक है भाई, 3t स्क्वायर है 60, इसको सही लिख लेते हैं 60। अब उसने बोला क्या, उसने कहा कि ये जो p पॉइंट है ना, वहां से n एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, कहां, एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब पैराबोला का एक्सिस क्या होगा, अगर मैं फिगर पे आता हूं तो ये पैराबोला का एक्सिस हुआ, ये मूविंग पॉइंट कुछ यहाँ है अपना, ये पॉइंट है अपने पास में 3t स्क्वायर कोमा 60, इसका परपेंडिकुलर डलाइए, तो ये जो n हुआ ये तो 3t स्क्वायर कोमा 0 हुआ। क्यों भाई, n क्या हुआ, 3t स्क्वायर अपॉन 0। उनकी बात देखो, अलाइन, अब देखो ये लाइन ड्रॉ थ्रू मिड पॉइंट m एंड Pn। अब आप ये जो Pn पॉइंट हो गया है, यहाँ पर n जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये हो गया, इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है ना, तो मिड पॉइंट क्या होना चाहिए, क्या होगा भाई, सोचो। भाई x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये प्लस ये तो 3t स्क्वायर फिक्स रहेगा और ये हाफ हो गया, ये मिड पॉइंट आ गया m। क्या आ गया ये मिड पॉइंट m बन गया ना अपना। क्यों जी, अब उसने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन एक पैरेलल ड्रॉ हो रही है, किससे, m से। m से एक एक्सिस के पैरेलल जब लाइन होगी तो इस तरह की होगी, इसमें क्या चीज फिक्स है, y फिक्स है, y इक्वल टू 3t, y इक्वल टू क्या हो गया, 3t हो गया। क्यों, और ये फिर कहाँ मिलता है, पैराबोला पे, तो y की जगह अगर मैं 3t लेता हूं, किस पर, y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x और यहाँ y इक्वल टू 3t। भाई ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ये निकाल रहे हैं हम लोग, कलर चेंज करके दिखा देते हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं, जो ये लाइन पैरेलल जो हमने एक्सिस के ड्रॉ की है m से होती हुई, वो कहाँ काटेगी, अभी से यहाँ रखिएगा, 9t स्क्वायर इक्वल टू 12x, x इक्वल टू 3t अपॉन 4। इसका मतलब जो पॉइंट आ गया वो पॉइंट कौन सा आया, ये पॉइंट आ गया अपना Q, और ये पॉइंट बनेगा क्या, ये बनेगा 3t अपॉन 4 कोमा 3t। ठीक है,
मीट द पैराबोला एट क्यू है ना, ये हो गया। अब उसने कहा इफ द इंटरसेप्ट ऑफ लाइन एन क्यू, अब एन और क्यू पे आ जाए, ये एन है, ये क्यू, क्यू पॉइंट क्या बना मेरा 3t/4 कॉमा 3t। अब ये जो एन क्यू लाइन है ये ज्वाइन कर दिया आपने, तो एन क्यू कैसे बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन एन क्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन एन क्यू। तो एन क्यू को कैसे बनाओगे आप, एन और क्यू को बनाओगे, तो अपने पास एन क्यू के लिए होगा y माइनस y1, ये x1 y1 ये लिया है मैंने, इक्वल टू y2 माइनस y1 3t माइनस 0 अपॉन 3t/4 माइनस 3t स्क्वायर और x माइनस 3t स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई बना लेते हैं, है ना। तो भाई अपना क्या बनेगा, y इक्वल टू क्या बनने वाला है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म से, देखो एक बार सोचो। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऐसे नहीं होना चाहिए कि एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो गया 12t और नीचे क्या आएगा 3t माइनस 12t स्क्वायर और ब्रैकेट क्या रहा x माइनस 3t स्क्वायर, ये अपना आया। अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये अपने पास है, ये क्यू पॉइंट लिखिए, ये जो क्यू एन है उसका इंटरसेप्ट बोला है उसने y इंटरसेप्ट 4/3, तो y इंटरसेप्ट के लिए y इंटरसेप्ट, जब आप y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो वहां पर x की वैल्यू क्या होती है 0। अब आप x 0 रखिएगा तो y क्या बनेगा 12t इंटू 3t स्क्वायर माइनस आगे ले लो 3t माइनस 12t, इस तरह का हुआ, क्यों जी इस तरह का हो जाएगा अपने पास। क्या आएगा आगे सोचो, ये एक टी स्क्वायर रह गया ना, ये एक टी स्क्वायर वाला पार्ट रह गया, ये टी स्क्वायर आएगा। चलो करो सॉल्व, ये अपने पास बनेगा 36t³ अपॉन माइनस 9t स्क्वायर और माइनस से माइनस हट जाएगा, ये बना अपना t/3 और t/3 किसके इक्वल होगा, इंटरसेप्ट कितना है 4/3, इसका रिजल्ट t कितना मिल गया 4, चेक करो क्या ये t इक्वल टू 4 आया सही, हाँ ठीक है 36। भाई ये चेक करो कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया कुछ, यहाँ पर कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो गया, देखो जरा कैलकुलेशन चेक करना बेटा, कैलकुलेशन चेक कर लो भाई, y इंटरसेप्ट 4/3 लिख ही लेंगे इधर इक्वल टू 4t, अच्छा हाँ t की वैल्यू 1/3 आ गई, t की वैल्यू क्या आ गई 1/3, अब t की वैल्यू 1/3 है तो इसका मतलब सारे कोऑर्डिनेट अब बन सकते हैं अपने t की वैल्यू को रखकर, t की वैल्यू को रख करके कलर चेंज कर रहा हूं मैं रेड ले लेता हूँ, t की वैल्यू रख करके अब आपके पास p कितना बना, p बना, ये वैल्यू जाएगी तो 3 इंटू 9 तो 1/3 कॉमा 2, q अपने पास है 3t स्क्वायर है ना, t की वैल्यू 1/3 तो 1/12 कॉमा 1, अपना n क्या बनेगा n 3t स्क्वायर 1/30, अब कौन बच गया अपना m बनेगा 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1/3 और 3t का हो गया 1, ये अपने पास अब एक तरह से अगर चेक करे जाए तो ये कोऑर्डिनेट बने हैं, सबकी वैल्यू आ गई अपनी, देख लो एक बार ध्यान से, ठीक है।
पूछा क्या क्या है, पीएन, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और पीएन की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही एम क्यू, यहाँ पर एम क्यू और पीएन, आपको बस एम क्यू और पीएन निकालने हैं और देखना है कौन सी वैल्यू ऐसी है जो सेटिस्फाई करती है। अभी हमने भी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, वो स्क्वायर लगाने में। तो बेटा कैलकुलेशन जरा करेंगे, जब वेरिएबल्स में स्पेशली गड़बड़ हो जाया करता है तो ध्यान से कर लें, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो बेटा अपना सी सही आएगा। आंसर क्या आने वाला है, सी। ये थोड़ा ध्यान से कर लीजिए, ठीक है बेटा, नोट कर लें। दस 15 मिनट में आ रहा है, 10-15 मिनट में आ रहा है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, 10-15 मिनट में आ रहा है। If the common tangent of the parabola, दो पैराबोला की इक्वेशन है, also touch the circle x square plus y square equal to c square, then c की वैल्यू आपसे पूछी। दो आपके पास यहाँ पैराबोला है, इन दोनों की जो कॉमन टेंजेंट है वो सर्कल को टच करती है, सी की वैल्यू आपसे पूछी जाती है। ध्यान से सोच के करिएगा, ठीक है, ट्राई कीजिए। बन गया बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। उसने कहा कि भाई एक पैराबोला की कॉमन टेंजेंट, तो पैराबोला ये ले लेते, जब इसकी टेंजेंट की बात होगी तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की जगह a अपॉन एम, ये होगा। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है, ठीक है। अब ये जो है ये टेंजेंट किसकी है दूसरे साथ साथ में, ये इसकी भी तो टेंजेंट है, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एम एक्स प्लस 1 अपॉन एम। अब आप इसे एलसीएम लेकर के अगर बनाना चाहें तो एम एक्स स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, इस तरह का बना लेंगे, क्यों जी, इस तरह का बना लेंगे। अब जब इस तरह का होगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए इसके लिए, 0, क्यों, क्योंकि टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे होती है, क्यों जी, टेंजेंट तो एक पॉइंट पे होती है ना, तो डबल रूट तो आएगा नहीं। तो ये हो गया अपने पास 16m पावर 4 माइनस 4 इंटू m इंटू 4 इक्वल टू 0, तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहां पर कॉमन निकाल लेते हैं, आपका कितना कॉमन हुआ, 16m, m क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या यहां से m की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक 0 और एक -1। अब m0 का मतलब तो पैरेलल हो गया x एक्सिस के एक तरह से, तो ये तो हम लेंगे नहीं, तो हम क्या प्रीफर कर रहे हैं ये। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनी एक तरह से, यहाँ पर जब जाओगे -x -1 यानी x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू। अब ये सर्कल की भी टेंजेंट है ऐसे, तो सर्कल का सेंटर हो गया अपना 0 0। अब इस सेंटर से, ये जो 0 0 सेंटर है आपका, इस सेंटर से आप क्या करने जा रहे हैं, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, और वो परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा, रेडियस सी के, किसके इक्वल, रेडियस सी के। तो इस पे टेंजेंट क्या डलने वाला है, 0 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू सी, तो सी इक्वल टू 1 अपॉन रूट। ऑप्शन चेक कीजिए, क्या मेरा सही आया ये, सी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। ऑप्शन नंबर ए, तो अपना आंसर आ गया, ठीक है, ए आंसर। नेक्स्ट वाले पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, इफ द लाइंस x प्लस वाई इक्वल टू ए एंड x माइनस वाई इक्वल टू बी टच द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये दोनों लाइन क्या कर रही है, इसको टच कर रही है।
द पॉइंट्स वेयर द कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये आपसे ए अपॉन बी पूछ रहा है। क्लियर? ए अपॉन बी की वैल्यू पूछी है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो इजीली निकल। देखते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन। उसने कहा भाई इफ द लाइंस ये एंड ये टच ये, इसको टच कर रही हैं दोनों, टच कर रही हैं दोनों का मतलब क्या हुआ? टेंजेंट हो गई। क्यों बेटा? भाई ये दोनों की दोनों इसको टच कर रही हैं, इसका मतलब इसकी टेंजेंट हो गई। और उसने साथ में ये कहा एट द पॉइंट्स वेयर कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, तो एट एक्स एक्सिस y0 बना, y0 गया तो अपने पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। भाई ऐसी फॉर्म होना चाहिए, सीधी सी बात है। उसने बोला है एक्स एक्सिस को टच करना, जब एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा तो y तो होगा नहीं, तो y क्या मान लिया हमने? 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये बनेगा x माइनस 2 x माइनस 1। यहां से दो रिजल्ट बन गए। इसका मतलब जो मैं पॉइंट्स कंसीडर करूंगा वो 1 0 और दूसरा पॉइंट क्या होगा? 2 0 टाइप का। दो पॉइंट हो जाएंगे जहां पर ये कर्व एक तरह से मीट कर रहा है, पैराबोला जो है। क्लियर हो गया? ये भी दोनों पॉइंट हो गए। क्यों भाई? सही चल रहे हैं? अब आप स्लोप निकालेंगे, और क्योंकि टेंजेंट है एक तरह से दोनों, तो स्लोप क्या क्या बनेंगे? आप dy बाई डी एक्स निकाल रहे हो, पहले वाली के लिए dy बाई डी एक्स आएगा -1, और दूसरे वाले के लिए dy बाई डी एक्स क्या होगा? उसमें कर्व वो होगा 1। लेकिन जब मैं इसका पैराबोला का dy बाई डी एक्स करूंगा, पैराबोला का dy बाई डी एक्स क्या होगा? पैराबोला का dy बाई डी एक्स कितना होगा? ये होगा 2x माइनस 3। अब यहां पर आप पॉइंट पास कर रहे हैं 1 0, तो ये -1 आया। और दूसरा केस यहां पर 2 0 पास करोगे तो 1 आया। सेम एक तरह से बन गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इससे पता चलता है कि ये एक तरह से आपको पॉइंट्स वहीं पे देंगे। क्यों जी? ये एक तरह से पॉइंट कहाँ हो गए? पैराबोला पे हो गए, लाइंस पे हो गए। तो पहली कंडीशन के हिसाब से आएगा अपने पास में 1 + 0 = a, और a की वैल्यू हो गई 1। सोच लो, सोच लो। अब दूसरे वाली पे जाओगे तो क्या लिखोगे? 2 - 0 = b, मतलब b की वैल्यू 2 होगी। क्या मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे दोनों से, यानी कि दोनों जो टेंजेंट थी, मतलब जो लाइंस थी वो तो टेंजेंट थी ना, दोनों से मुझे ए बी मिल गए। अब वैल्यू किसकी पूछी है उसने? a अपॉन बी, मतलब 1/2, मतलब 0.5। तो या तो आप a अपॉन बी की वैल्यू बोलोगे 1/2, या बोल दोगे 0.5, 0.5। दोनों आंसर सही। तो हम यहाँ पर 0.5 भी बोल सकते हैं, ऑब्लिक करके 1/2, कुछ भी दोनों में से आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है? ओके, नोट कर लें। सही बन रहा है बेटा? लगा लो इसको, नोट कर लो। यहीं पर आज छोड़ेंगे हम क्लास, इसे नोट कर लें आप अच्छे से। अभी 2020 चल रहा है, मतलब एक तरह से 2020 वाले चल रहे हैं, अभी 1918 वगैरह के भी। तो थोड़ा आप भी अपने प्रैक्टिस कीजिएगा, और स्टेप ऐप पे भी क्लासेस, मैं कहूँगा रिवीजन वहीं से करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सारे थ्योरी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे वहां।